गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था रूट सिस्टम, जिसमें हमने सेकेंडरी ग्रोथ शुरू की थी। आपने देखा था सेकेंडरी ग्रोथ होती है वह दो भाग में बटी होती है, यानी कि उसमें दो तरह की कैम्बियम्स बनती है। एक जो बनती है वह होती है वेस्कुलर कैम्बियम या संवन कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। और ये कहाँ बनती है? संवहनी क्षेत्र में बनती है। संवहनी क्षेत्र कह सकते हैं या गंभीर क्षेत्र, स्टीलर रीजन में जो बनती है वह कैम्बियम कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम, संवहनी क्षेत्र में। और जो दूसरी कैम्बियम बनती है वो बनती है कॉर्क कैम्बियम, जो बनती है बाह्य संवहनी क्षेत्र में। तो इस तरह से द्वितीयक वृद्धि जो है उसे दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला जो है भाग वह संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, और दूसरा जो भाग है वह बाह्य संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। या तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि समझाइए, या वेस्कुलर कैम्बियम समझाइए, या पूछ सकते हैं बाह्य संवहनी क्षेत्र में कैसे होती है द्वितीयक वृद्धि, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कॉर्क कैम्बियम जो है कैसे बनती है, और स्टीलर रीजन और नॉन स्टीलर रीजन या एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, या इस तरह से आपसे क्वेश्चन में भी अलग अलग दोनों को पूछा जा सकता है। हमने जो है पिछली क्लास में देखा था वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है। जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि हम जड़ की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने क्या बताया था, कैसा होता है, रेडियल कंडीशन होती है, यानी अरीय स्थिति। जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग पैचेस होते हैं और एकाग्र क्रम में होते हैं। इनके बीच की जो है प्रोकैम्बियम सेल्स होती है वो एक्टिव होके और ये कैम्बियम बनाना शुरू कर देती है द्वितीयक वृद्धि के समय। तो ये कैम्बियम स्ट्रिप्स बनाती है, और पैन का जो पेरिसाइकिल है उसकी कुछ कोशिकाएं जाइलम के ऊपर वो भी एक्टिव हो जाती है। और एक जो है सर्कुलर या यूं सर्कुलर नहीं, वेवी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी एक्टिविटी अनइक्वल होती है, रिजेस में जो है स्लो होती है और फरोज में जो है ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो है बाद में सर्कुलर हो जाती है। तो ये रिंग जो है पहले स्टार्ट में वेवी होती है इन रूट के केस में, और बाद में जो है सर्कुलर हो जाती है। ये जो रिंग है या ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है अंदर की ओर क्या बनाती है, द्वितीयक जाइलम बनाती है, और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम बाद में बनता है द्वितीयक वृद्धि के, इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम। ये बनने वाला जाइलम और फ्लोएम जो है सेकेंडरी कहलाएगा। और ये जो अंदर जो बनेगी संवहन क्षेत्र में जो ये बनती है कैम्बियम, में क्या कहलाती है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये हमने जो है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है संवहनी क्षेत्र में वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। इसी का जो है मैंने आपको वापस से ये बताया। इसके बाद में जो है क्या होता है, जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, बाहर की ओर जो फ्लोएम ज्यादा बनने लगता है, अंदर की ओर जाइलम ज्यादा बनने लगता है, तो क्या होता है, जो अंदर वाला जो जाइलम है यानी जो पहले से ऊपर से जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, वो अंदर की ओर खिसकने लगता है। अंदर की ओर खिसकता है तो मज्जा जो होती है बीच में वो नष्ट होने लगती है, और प्राथमिक जाइलम बिल्कुल जो है मज्जा या केंद्र में आ जाता है। और जो प्राथमिक फ्लोएम होता है बाहर की ओर, वो भी बाहर खिसकता जाता है और क्रश होने लगता है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो आगे खिसकता जाता है। जब ये होता है तो क्या होता है, बाहरी जो कोशिकाएं होती हैं उन पे दबाव पड़ने लगता है, यानी जो एपिब्लेमा या जो कॉर्टेक्स रीजन है इस पे दबाव पड़ने लगता है। दबाव बढ़ता है तो क्या, ये भी बाहर की जो लेयर है ये नष्ट होने लगती है या क्रश होने लगती है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए या इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक और कैम्बियम बनती है जो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम। तो आज जो है हम पढ़ेंगे सेकंड जो भाग मैंने बताया था, या तो इसे कॉर्क कैम्बियम लिख सकते हैं, या सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन लिख सकते हैं, या बाह्य संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, बाह्य संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। इस तरह से ये टॉपिक रहेगा, बाह्य संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, या इंग्लिश में से कहें तो सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, सेकेंडरी
ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अब इसे हम जो है कॉर्क कैम्बियम की बात करेंगे, स्टील के बाहर बन रही है इसलिए इसे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कह रहे हैं। तो जड़ों में क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो है अधिक मात्रा में बनता है, इसका दबाव पड़ता है जिससे एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है टूटने लगती है या नष्ट होने लगती है। इनके नष्ट होने से पेरिसाइकिल की जो पेरेंकाइमेटस कोशिकाएं हैं या जो मृदुतरी कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाती है और विभाज्य की प्रवृत्ति धारण कर लेती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, विभाजनशील हो जाती है और एक जो है कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम बना लेती है। और जो कॉर्क कैम्बियम है ये किससे बनती है, पेरिसाइकिल की कोशिकाओं से, कॉर्क कैम्बियम। और ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये फैलोजन भी कहलाती है, फैलोजन। कॉर्क कैम्बियम क्या कहलाती है और इसका एक अलग नाम क्या है, फैलोजन। ये जो फैलोजन या जो कॉर्क कैम्बियम है जो कि पेरिसाइकिल की पेरेंकाइमिक कोशिकाओं से बनी है, ये बाहर की ओर सुबेरिन युक्त कॉर्क कोशिकाएं बनाती है। बाहर की ओर क्या करती है, कॉर्क कोशिकाएं या कॉर्क सेल्स बनाती है, सुबेरिन युक्त होती है और ये क्या कहलाती है, फैलम, फैलम। और ये लेयर क्या कहलाती है, फैलम। और ये जो कॉर्क कैम्बियम है भीतर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, द्वितीयक वल्कुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसे क्या कहेंगे, द्वितीयक वल्कुट, क्योंकि ये वल्कुट बाद में बन रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक वल्कुट। और ये क्या कहलाएगा, फैलोडर्म। ये टर्म क्या होगी, इसके लिए यूज क्या होगी, फैलोडर्म। तो जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो फैलोजन कहलाती है, बाहर की ओर कॉर्क की कोशिकाएं बनाती है वो फैलम कहलाती है और अंदर की ओर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है वो फैलोडर्म कहलाती है। तो इस एग्जाम में आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, फैलम क्या है, फैलोजन क्या है या फैलोडर्म क्या है। और इन तीनों लेयर्स को मिला के एक टर्म है पेरिडर्म। इन तीनों लेयर को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरिडर्म, या हिंदी में इसे कहते हैं परित्वक। तो आपको जब ये एक्सप्लेन करना है 22 सामान्य क्षेत्र में इन तीनों लेयर के बारे में बताना है और आपसे जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, पेरिडर्म क्या है। तो आप जो है ये बताएंगे, कॉर्क कैम्बियम बनती है, बाहर की ओर जो है कॉर्क सेल्स बनाती है, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। जैसे देखिए अगर हम डायग्राम से देखें तो ये जैसे कि है कॉर्क कैम्बियम, ये बाहर की ओर क्या बना रही है, कॉर्क कोशिकाएं यानी कि फैलम बना रही है और भीतर की ओर क्या बना रही है, भीतर की ओर जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रही है जो क्या है, फैलोडर्म है। अब ये जो है हम इस डायग्राम से देखेंगे, ये डायग्राम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनने वाला, ये जो है ये तो है सबसे बाहर एंडोडर्मिस या जिसे अंतःत्वचा कहते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम, ये प्राइमरी फ्लोएम जो क्रश हो चुका है, देखिए कि बिल्कुल परिधि की ओर खिसकता रहता है, क्रश होता रहता है, प्राइमरी फ्लोएम या प्राथमिक फ्लोएम। और ये जो भी इसके बाद में जो बना है अंदर की ओर ये वाला, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। ये है सेकेंडरी जाइलम और ये जो बीच में खिसक चुका है बिल्कुल केंद्र में आ गए है, ये मज्जा नष्ट हो चुकी है, ये है प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में हम इसे लिख सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। तो आपने देखा कि जो है ये कॉर्क कैम्बियम ज्यादा समय के लिए एक्टिव रहती है, वैसे तो कई सालों तक एक्टिव रहेगी, बाहर की ओर कॉर्क की कोशिकाएं अंदर की ओर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो है ये कॉर्क कैम्बियम नष्ट हो जाए या खत्म हो जाए तो ये दूसरी कैम्बियम भी बना लेते हैं, दूसरी कॉर्क कैम्बियम भी बन जाती है। और जो ये
वेस्कुलर कैम्बियम में देखिए, अब इसमें दोनों जो है, एक तो कॉर्ड कैम्बियम भी आपको डिफरेंशिएट हो रही दिख रही है कॉर्ड कैम्बियम में, और अंदर संवहन क्षेत्र में बन रही है कौन सी है, वेस्कुलर कैम्बियम। इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इसे मैंने आपको बताया दो तरह से समझा, एक संवहनी क्षेत्र में ये बनती है और जो है बाह्य संवहनी क्षेत्र में ये बनती है। दोनों को आपको एक्सप्लेन करना, बड़ा क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर का, तो आपको डबल जो है दोनों बताने हैं। और अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है संवहनी क्षेत्र में या बाह्य संवहनी क्षेत्र में, तो आपको ऐसे बताना, 3.5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और टर्म है जो यहाँ पर आती है, ये क्या है, ये है मेडुलरी रे या संवहन रश्मियां, मेडुलरी रेज, इन्हें क्या बोलते हैं, संवहन रश्मियां। ये भी कई बार पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ये संवहन रश्मियां क्या होती हैं। ये संवहन रश्मियां होती है, क्या होती है, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, कुछ स्थानों पर, जैसे इस जाइलम के ऊपर कुछ स्थानों पर ये जाइलम और फ्लोएम बनाने के स्थान पर क्या बनाने लगती है, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स बनाने लगती है और रश्मि की तरह से जो है दिखाई देती है। ये जो रश्मियां होती है, ये जो मेडुलरी रेज होती है, ये बाद में ये वेस्कुलर बंडल से होती हुई केंद्र तक पहुंच जाती है और ये जो है तने की तुलना में जो है जड़ों में ज्यादा बनती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है, संवहन रश्मियां, और पूछा भी जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है संवहन क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाने के स्थान पर इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है और ये संवहन रश्मियां कहलाती है। ये जो है वेस्कुलर बंडल से होती ही अंत में जो है केंद्र तक पहुंच जाती है और ये तने की तुलना में जड़ों में ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये संवहन रश्मियां क्या होता है, ये ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, दो है भाग, उसमें मैंने समझाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का।